करोल बाग का मल्होत्रा परिवार परंपरा और अनुशासन की मजबूत नींव पर बना एक घर था। मिस्टर देव मल्होत्रा परिवार के मुखिया एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे, जिनका मानना था कि एक वेल रन होम एक वेल ऑनिल्ड मशीन की तरह होता है, जहां हर पार्ट अपना फंक्शन जानता है और उसे बिना फेल हुए परफॉर्म करता है। उनकी पत्नी कमला इस मशीन का दिल थी, एक दयालु लेकिन दृढ़ महिला जिन्होंने 40 साल से ज्यादा समय तक अटूट समर्पण के साथ परिवार को संभाला था। उनका घर सिर्फ ईंटों और मोर्टार की बिल्डिंग नहीं था, ये रीति रिवाजों का एक लिविंग म्यूजियम था, जहां सुबह की प्रेयर ठीक 6 बजे शुरू होती थी, ब्रेकफास्ट 8 बजे सर्व किया जाता था और डिनर 9 बजे ठीक कम्युनल अफेयर होता था। हर फेस्टिवल को पुराने रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता था और हर फैमिली डिसीजन बड़ों की विजडम के लिए गहरे रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। मल्होत्रा हाउस में जीवन एक टिक टिक करती घड़ी की अनुमानित और आरामदायक रिदम के साथ चलता था। बड़ा बेटा राजेश अपने पिता के नक्श एकदम पर चला, एक रिस्पेक्टेबल जॉब करता था और फैमिली वैल्यूज को बनाए रखता था। उसकी पत्नी मीरा बिना किसी दिक्कत के परिवार में घुल मिल गई थी, अपनी सास से घर चलाने के तरीके सीखकर घर की इंट्रिकेट डिमांड्स को मैनेज करने में एक्सपर्ट बन गई थी। छोटा बेटा समीर ही एकमात्र ऐसा था जिसने नॉर्म से स्लाइट डिविएशंस दिखाए थे, अपने मॉडर्न आइडियाज और एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जॉब के साथ। अब उसकी शादी ही थी जो इस परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन में एक नया मेंबर, एक न्यू वेरिएबल ला रही थी। परिवार समीर की दुल्हन निधि का इंतजार, एंटिसिपेशन और एक साइलेंट अनआस्क्ड क्वेश्चन के साथ कर रहा था। क्या वह उनकी दुनिया में फिट हो पाएगी? घर के नियम अनस्पोकन थे, लेकिन उसकी दीवारों में गहराई से इनग्रेन्ड थे। घर की महिलाओं से अर्ली राइजर्स होने की उम्मीद की जाती थी। किचन और परिवार की दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को किसी और चीज़ से पहले मैनेज करना होता था। हालांकि उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट्स को परस्यू करने से मना नहीं किया गया था, परिवार की ज़रूरतें हमेशा प्रेसिडेंस लेती थीं। कमला मल्होत्रा अक्सर अपनी बहुओं से कहती थी, एक घर एक मंदिर है और महिला उसकी प्रीस्टेस है। उसकी डिवोशन ही है जो डिवाइन लाइट को जलता रखती है। ये फिलॉसफी उनके अस्तित्व की कॉर्नरस्टोन थी, एक बिलीव जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। परिवार अपनी यूनिटी और उनके जीवन के सीमलेस तरीके पर प्राइड करता था, जो उनके शेयर्ड वैल्यूज और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का एक टेस्टामेंट था। और इस तरह एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर और क्वाइट एक्सपेक्टेशंस की इस दुनिया में निधि कदम रखने वाली थी। परिवार ने सुना था कि वह एक वेल एजुकेटेड लड़की थी, जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वह काल्म एंड रिजर्व्ड थी। कमला के लिए यह एक गुड साइन था। एक शांत लड़की एक लिसनिंग गर्ल थी और एक लिसनिंग गर्ल एक ओबीडियंट वन थी। उन्होंने अपनी नई बहू का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार किया, उसे गाइड करने के लिए, उसे मल्होत्रा तरीका सिखाने के लिए और धीरे धीरे उसे अपने परिवार में परफेक्ट एडिशन में ढालने के लिए। उन्हें शायद ही पता था कि जिस शांति का वे स्वागत कर रहे थे वह सबमिशन की नहीं, बल्कि प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन और हिडन स्ट्रेंथ की थी। निधि एक जेंटल सुबह की धुंध की तरह आई, शांत और लगभग इथीरियल। एक सिंपल लेकिन एलिगेंट साड़ी में अपने सिर पर हल्के घूंघट के साथ उसने अपने नए बड़ों के पैर छुए और सभी को एक सॉफ्ट, मुश्किल से सुनाई देने वाले नमस्ते से ग्रीट किया। पहले ही पल से उसकी उपस्थिति एक डीप स्टिलनेस से मार्क्ड थी। वह शायद ही कभी बोलती थी जब तक कि उससे बात न की जाए, और तब भी उसके जवाब कंसाइस और पोलाइट होते थे। वह बस्लिंग लिविंग रूम के एक कोने में बैठ जाती थी, उसकी आंखें अपने आसपास सब कुछ देखती रहती थीं। उसने देखा कि उसकी सास कमला कुक को कैसे इंस्ट्रक्ट करती थी, उसकी ननद मीरा अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती थी, और उसके ससुर मिस्टर मल्होत्रा अपनी न्यूज़पेपर को एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ कैसे पढ़ते थे। उसकी खामोशी शुरू में मल्होत्रा परिवार के लिए कंफर्टिंग थी। एक ऐसे घर में जहां ओपिनियंस अक्सर लाउडली वॉइस्ड होते थे, निधि का क्वाइट डिमीनर रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी का एक साइन माना जाता था। कमला मल्होत्रा को एक राहत महसूस हुई। इस लड़की को सिखाना आसान होगा। वह एक अच्छी लड़की है समीर, उसने अपने बेटे से कहा।
बहुत शांत और रिस्पेक्टफुल। आजकल की लड़कियों की तरह उसमें लाउड आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर नहीं है। समीर बस स्माइल्ड। वह जानता था कि उसकी पत्नी की खामोशी खालीपन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसे वह विचारों और ऑब्जर्वेशन से भरती थी। उसे उसकी क्वाइट स्ट्रेंथ से प्यार हो गया था, जिस तरह से वह बोलने से ज्यादा सुनती थी, और वह इंटेलिजेंस जो उसकी आंखों में चमकती थी, तब भी जब उसके होंठ शांत होते थे। पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स के दौरान निधि ने ग्रेस और प्रिसिजन के साथ पार्टिसिपेट किया। उसने बिना किसी सवाल के हर इंस्ट्रक्शन का पालन किया, उसके हैंड्स डेफ्टली परफॉर्मिंग सेरेमोनीज। रिश्तेदारों ने आपस में फुसफुसाया, समीर को एक जीम मिल गया है, इतनी खूबसूरत और इतनी संस्कारी, वो एक शब्द भी नहीं बोलती। निधि ने फुसफुसाहट, प्रशंसा और अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशंस सुनी। उसने अपनी सास की आंखों में राहत और अपने ससुर की पोस्चर में प्राइड देखा। वह समझ गई कि इस घर में उसकी खामोशी को उसकी ग्रेटेस्ट वर्च्यू के रूप में इंटरप्रेट किया जा रहा था, एक ब्लैंक कैनवस जिस पर परिवार एक आदर्श बहू की अपनी तस्वीर पेंट कर सकता था। लेकिन खामोशी के उस घूंघट के पीछे निधि का माइंड वाज रेसिंग। वह सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं थी, वह एक नए स्कूल में एक स्टूडेंट थी, एक नए जीवन का करिकुलम सीख रही थी। उसने अनस्पोकन रूल्स, सटल पावर डायनामिक्स और इमोशनल करंट्स को अब्जॉर्ब किया जो घर में बहते थे। उसकी खामोशी शब्दों की कमी नहीं थी, बल्कि उन्हें अ मेथड ऑफ गैदरिंग देम था। वह घर को ही सुन रही थी, उसे अपनी कहानी, अपने सीक्रेट्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने दे रही थी। वह जानती थी कि यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए उसे पहले उस दुनिया की आर्किटेक्चर को समझना होगा जिसमें वह अभी अभी आई थी। उसकी खामोशी उसकी शील्ड थी, लेकिन यह समझने के लिए उसका सबसे पावरफुल टूल भी था। उसके आने के तीसरे दिन कमला मल्होत्रा ने फैसला किया कि निधि को घर के मैनेजमेंट में फॉर्मल इंडक्शन का समय आ गया है। सुबह की चाय के बाद उसने निधि को अपने कमरे में बुलाया। एक सॉलम एयर के साथ उसने एक लंबी कागज की शीट खोली जो लगभग एक एंशिएंट स्क्रोल जैसी दिख रही थी। ये एक लिस्ट थी, सावधानी से हाथ से लिखी हुई, जिसमें छोटी बहू के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण था। लिस्ट बहुत एक्सटेंसिव थी, जिसमें सुबह 5:30 बजे उठकर मिस्टर मल्होत्रा के लिए ताज़ा जूस बनाने से लेकर शाम को ठीक 5 बजे 2 तरह के स्नैक्स के साथ इवनिंग टी सर्व करने तक सब कुछ शामिल था, एक स्वीट एंड सेवरी। यह एक टाइम टेबल फॉर लाइफ था, जिसे सालों से डिक्टेशन और परफेक्शन दी गई थी। कमला ने प्रत्येक बिंदु को पेशेंटली एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। तुम्हारे ससुर को रात भर भिगोए हुए बादाम पसंद हैं। मीरा मुख्य दोपहर का भोजन संभालेगी, लेकिन तुम सलाद और दही बनाने के लिए विल बी रिस्पॉन्सिबल। बड़ों के कपड़े सेपरेटली टू बी हैंड वॉश्ड, और याद रखो, घर के टेम्पल मस्ट बी क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग बिफोर ड्रिंकिंग टी। उसने एक अनुभवी जनरल की तरह बात की जो एक नए रंग रूट को ब्रीफ कर रहा था। उसका टोन वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अफेक्शन। उसने क्वेश्चंसों की उम्मीद की थी, शायद थोड़ी घबराहट या कम से कम ओवरवेल्म्ड होने का एक वाइड आइड लुक। वह पेशेंट एंड रेडी टू रीअश्योर। हालांकि निधि ने डिड नॉट शो एनी ऑफ द एक्सपेक्टेड रिएक्शंस। उसने ध्यान से सुना। उसकी आंखें अपनी सांस की उंगली का पीछा कर रही थी, जैसे वह लंबी लिस्ट पर नीचे जा रही थी। उसने फ्राउन नहीं किया, उसने साई नहीं किया, और उसने डिड नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। जब कमला खत्म कर चुकी थी तो उसने निधि को देखा, वेटिंग। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। फिर निधि ने बस हाथ बढ़ाया, लिस्ट ली, उसे नीटली फोल्ड किया और अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, जी मम्मी जी, मैं समझ गई। उसने एक स्मॉल रिस्पेक्टफुल नॉड दिया और प्लेस्ड द फोल्डेड पेपर इन द पैलू ऑफ हर साड़ी। कमला वॉज अ लिटिल बिविल्डर्ड। किसी भी लैक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स वॉज अनसेटलिंग। यह प्रतिक्रिया या उसकी कमी became the subject of discussion between Kamala and Meera later that afternoon. मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में क्या सोचूं। कमला ने अपनी admitted stirring her tea. मैंने उसे लिस्ट दी और उसने बस ले ली। No questions, no fuss. It seemed as if it had no effect on her. क्या वह वाकई इतनी सिंपल है या वह कुछ छिपा रही है? मीरा, जो सालों पहले उसी रिचुअल से आंसू और घबराहट के साथ गुजरी थी,
was equally puzzled. शायद वह बस बहुत केपेबल एंड कॉन्फिडेंट है मम्मी जी, उसने सुझाव दिया, हालांकि वह खुद was not entirely convinced. शांत बहू एक एनिग्मा साबित हो रही थी. उसकी her calmness was more unsettling than any opposition. उस रात जब घर गहरी नींद में सो गया था और समीर गहरी नींद में था, निधि क्वाइटली गॉट आउट ऑफ बेड. वह अपने कमरे में एक छोटी लकड़ी की डेस्क पर बैठी. मूनलाइट कास्ट अ सॉफ्ट ग्लो ऑन हर फेस. उसने एक सुंदर लेदर बाउंड डायरी और एक फाउंटेन पेन निकाला. ये डायरी उसका सैंक्चुअरी थी, उसकी कॉन्फिडेंट, वह एक जगह जहां उसकी खामोशी को फाउंड अ वॉइस. एक नए पेज पर पलटते हुए उसने स्टार्टेड राइटिंग. उसने डिड नॉट पोर आउट फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन और फियर. इसके बजाय उसने एक प्रिसिजन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जिम्मेदारियों के स्क्रोल को डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जो एक आउटलाइनिंग अ न्यू असाइनमेंट. वह सिर्फ लिस्ट की कॉपी नहीं कर रही थी, वह उसे ऑर्गेनाइजिंग इट. उसने कॉलम्स और चार्ट्स बनाए. एक कॉलम में टास्क लिस्ट किया गया था, दूसरे में टाइम, तीसरे में वह व्यक्ति जिसके लिए था, और चौथा नोट्स शीर्षक वाला, उसकी फिल्ड विद हर ओन ऑब्जर्वेशंस. सुबह 5:30 बजे पापा जी के लिए जूस के तहत उसने लिखा, आस्क समीर व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स ही लाइक्स, चेक जूसर मॉडल फॉर एफिशिएंसी. शाम 5 बजे चाय और स्नैक्स के तहत उसने नोट किया, ऑब्जर्व फॉर अ वीक विच स्नैक्स आर मोस्ट पॉपुलर, प्लान अ वीकली मेन्यू टू अवॉइड रेपिटेशन एंड वेस्टेज. वह सिर्फ अपने कर्तव्यों को स्वीकार नहीं कर रही थी, वह उन्हें एनालाइजिंग एंड प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज देम. उसकी डायरी शिकायतों के लिए जगह नहीं थी, यह अ वर्कबुक फॉर एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट थी. उसकी एंट्रीज उन क्वेश्चंसों से भरी थीं जो उसने जोर से नहीं पूछे थे. कपड़े हाथ से क्यों धोए जाते हैं? क्या यह एक प्रेफरेंस है या एक अच्छी वॉशिंग मशीन की कमी? उसने एक पेज पर सोचा. द फैमिलीज ग्रोसरी शॉपिंग सीम्स अनप्लैन्ड. मीरा भाभी गोज टू द मार्केट ऑलमोस्ट एवरी डे. एक साप्ताहिक योजना समय और पैसे बचा सकती है, उसने दूसरे पर लिखा. उसका दिमाग एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा था, समस्याओं की पहचान कर रहा था और फॉर्मुलेटिंग सॉल्यूशंस. शांत बहू अपनी डायरी की गोपनीयता में एक was transforming into a home efficiency expert. वह ट्रांसलेटिंग फैमिली ट्रेडिशंस into the language of modern management. यह नाइटली रिचुअल उसका सीक्रेट था. यह वह तरीका था जिससे उसने दिन के दौरान मिली प्रोसेस्ड द ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. यह वह तरीका था जिससे उसने टर्न्ड अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस इनटू अ क्लियर एक्शनेबल प्लान. परिवार के सामने उसकी खामोशी वह समय था जो उसने स्पेंट गैदरिंग डेटा. उसकी डायरी के साथ उसका समय तब था जब उसने उस डेटा का विश्लेषण किया और अपनी प्रिपेयर्ड हर स्ट्रैटेजी. वह जानती थी कि सिर्फ लिस्ट का पालन करने से वह एक अच्छी बहू बन जाएगी. लेकिन निधि सिर्फ अच्छी नहीं बनना चाहती थी, वह इफेक्टिव बनना चाहती थी. वह अपने कर्तव्यों को इतनी परफेक्शन एंड एफिशिएंसी के साथ करना चाहती थी कि उसके पास किसी और चीज के लिए समय बचे, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका था. अगली ही सुबह मल्होत्रा परिवार ने क्वाइटली ऑब्जर्व्ड मेनी सरप्राइजेस. ठीक 5:30 बजे निधि एक ट्रे लेकर अपने एंटर्ड हर इन लॉज रूम. उस पर मिस्टर मल्होत्रा के लिए ताजे निचोड़े हुए संतरे और गाजर का जूस का एक ग्लास था, साथ में उनके भिगोए हुए बादाम भी थे. जो सरप्राइजिंग था वह कमला के लिए ताजी कटी पपीते का एक छोटा ढका हुआ कटोरा था. मैंने देखा कि आप बादाम नहीं खाती मम्मी जी, निधि ने धीरे से कहा. सुबह पपीता पाचन के लिए अच्छा होता है. कमला वॉज सरप्राइज्ड. उन्होंने कभी बादाम से अपनी अवर्शन या पपीते के लिए अपनी प्रेफरेंस का जिक्र नहीं किया था. लड़की ने बस हैड ऑब्जर्व्ड एंड एक्टेड. दिन इसी तरह चलता रहा. लिस्ट में सब कुछ किया गया था, लेकिन एक एडिशनल लेयर ऑफ थॉटफुलनेस एंड एफिशिएंसी के साथ जो स्टार्टलिंग थी. मंदिर सिर्फ साफ नहीं किया गया था. द ब्रास लैम्प्स वर पॉलिश्ड टू अ ब्रिलियंट शाइन. दोपहर के भोजन के लिए सलाद सिर्फ खीरे और टमाटर का मिश्रण नहीं था, यह ब्यूटिफुली अरेंज्ड प्लेटर विद अ लाइट लेमन कोरिएंडर ड्रेसिंग था. शाम 5 बजे चाय गर्म, घर के बने समोसे और खजूर इमली की चटनी के साथ परोसी गई, जो अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सेवरी एंड स्वीट था.
ऐसा लग रहा था जैसे एक साइलेंट हाइपर एफिशिएंट मैनेजर ने रात भर घर के हैड टेकन ओवर द ऑपरेशंस। परिवार was speechless in a state of bewildered appreciation। मिस्टर मल्होत्रा, जो कम बोलने वाले व्यक्ति थे, ने अपना जूस चखने के बाद वास्तव में ग्रंटेड इन अप्रूवल। मीरा, जिसे आम तौर पर दोपहर में बहुत जल्दी होती थी, हैरान रह गईं जब निधि ने ऑफर्ड टू हेल्प कट वेजिटेबल्स फॉर डिनर आफ्टर फिनिशिंग ऑल हर वर्क अहेड ऑफ टाइम। तुमने इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया? मीरा ने पूछा, जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। निधि बस अपनी शांत मुस्कान के साथ मुस्कुराई और बोली, मैंने बस एक छोटा सा प्लान बनाया था भाभी। उसने विस्तार से नहीं बताया। मीरा को इस नेचर ऑफ दिस स्मॉल प्लान के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया। बिगेस्ट शॉक एक हफ्ते बाद आया। निधि ने कमला और मीरा को एक नीटली प्रिंटेड किराने की लिस्ट दी, जो कैटेगराइज्ड बाय आयल्स, सब्जियां, अनाज, मसाले, डेयरी। मम्मी जी, मैंने देखा कि हमारी चीज़ें अक्सर ख़त्म हो जाती हैं, उसने शांति से समझाया। अगर हम ये चीज़ें हफ्ते में एक बार खरीदते हैं तो इससे हमें बाजार के दैनिक चक्करों से बचने में मदद मिल सकती है और हमें कैन ऑल्सो गेट बेटर प्राइसेस फॉर बल्क परचेसेस। कमला ने लिस्ट को देखा, फिर अपनी शांत बहू को। यह सिर्फ ओबीडियंस नहीं था, यह इनिशिएटिव था, यह ऑप्टिमाइजेशन था। शांत लड़की सिर्फ आदेशों का पालन नहीं कर रही थी, वह वॉज इम्प्रूविंग द सिस्टम। परिवार को यह एहसास होने लगा कि निधि की खामोशी सिंप्लिसिटी का साइन नहीं थी, बल्कि एक वॉज द मार्क ऑफ अ डीपली एनालिटिकल एंड केपेबल माइंड। 1 महीने तक एक फ्लॉलेस होममेकर के रूप में अपनी रेपुटेशन स्थापित करने के बाद निधि ने अपनी सेट द टाइम फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ हर प्लान। उसने एक रविवार की शाम चुनी जब पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा था, उसके द्वारा तैयार किए गए रिलैक्स्ड आफ्टर अ सैटिस्फाइंग डिनर प्रिपेयर्ड बाय हर। माहौल सुखद था, टेलीविजन की धीमी गूंज और कैजुअल बातचीत से भरा हुआ था। निधि ने एक लल का इंतजार किया, फिर क्वाइटली क्लियर्ड हर थ्रोट। आवाज इतनी अनकैरेक्टरिस्टिक थी कि हर कोई तुरंत उसे देखने लगा। यहां तक कि टेलीविजन ने भी कमरे की एनर्जी में बदलाव महसूस किया और समीर ने उसे म्यूटेड आईटी। पापा जी, मम्मी जी, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ सॉफ्ट लेकिन क्लियर थी, बिना किसी ट्रेमर के। मुझे शादी को 1 महीना हो गया है और मैंने इस घर में अपनी ट्राइड हर बेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको वुड नॉट हैव गिवन एनी रीजन फॉर कंप्लेंट। मिस्टर मल्होत्रा ने स्लोली नॉडेड हर हेड। तुम एक एक्सेलेंट बहू रही हो बेटा, कमला ने कहा, उसकी आवाज़ वार्म विद जेन्युइन अफेक्शन। हम तुमसे बहुत खुश हैं। निधि ने एक छोटे से नॉड के साथ प्रशंसा को अब्सॉर्ब किया और फिर आगे बढ़ी। उसकी गेज वाज स्टेडी। मुझे यह सुनकर हैप्पी, क्योंकि अब मैं आपसे किसी चीज की वुड लाइक टू आस्क फॉर परमिशन। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस फेल इन द रूम। परिवार ने एक्सचेंज्ड रेस्टलेस ग्लांसेस। एक रिक्वेस्ट, उस लड़की से जिसने कभी कुछ नहीं मांगा था। समीर, जिसे आने वाले का अंदाजा था, ने अपनी हेल्ड हिज ब्रेथ। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, निधि ने कहा, नॉट बोस्टफुली बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अ पार्ट टाइम लेक्चरर पोजीशन एट द नियर बाय सिटी कॉलेज है। टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। मैंने आई हैव इंश्योर्ड दैट इट विल नॉट इंटरफियर विद एनी ऑफ माई हाउस होल्ड ड्यूटीज। मैं ये वुड लाइक टू टेक दिस जॉब। बयान एक शांत तालाब में पत्थर की तरह गिरा, जिससे कमरे में सेंट शॉकवेव्स थ्रू द रूम। कमला की स्माइल फ्रोज ऑन हर फेस। मिस्टर मल्होत्रा का फेस हार्डन्ड। एक वर्किंग बहू और एक टीचर, ये वह नहीं था जिसकी उन्होंने इमेजिन्ड। लेकिन क्यों? कमला ने हकलाते हुए कहा, अपनी आवाज पाते हुए, तुम्हें काम करने की कोई नो नीड, हमारे पास सब कुछ है। तुम यहाँ खुश हो, है ना? मीरा ने अपने हाथों को देखा, फीलिंग द टेंशन। परिवार की परफेक्ट प्रेडिक्टेबल दुनिया को उसकी सबसे शांत सदस्य ने हैड चैलेंज्ड। शांत कैनवस अपनी खुद की तस्वीर पेंट करना शुरू कर रहा था और द कलर्स वर बोल्ड एंड अनएक्सपेक्टेड। मिस्टर मल्होत्रा पहले थे जिन्होंने बात की। उनकी आवाज में स्टर्न डिसअप्रूवल थी। The daughters-in-law of the Malhotra family do not work outside.
तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ है, इस घर में। हम हर चीज का इंतजाम करते हैं। ये हमारे परिवार की मैटर ऑफ फैमिली ऑनर। उनके शब्द अंतिम थे, अ डिक्री फ्रॉम द किंग ऑफ द पैलेस। कमला ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बेटा, जॉब मीन्स स्ट्रेस एंड डीलिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तुम्हारी जगह यहाँ है, जहाँ तुम सेफ एंड रिस्पेक्टेड। तुम ये सब क्यों छोड़ना चाहोगी? उन्होंने उसकी इच्छा को उस जीवन की अस्वीकृति के रूप में देखा जो उन्होंने उसे इतनी उदारता से दिया था, a life of comfort and protection. निधि ने listen to them without interruption. उसने बहस नहीं की और न ही अपनी raised her voice. जब वे बोल चुके थे तो उसने सीधे अपने ससुर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और रिस्पेक्टफुल थी, लेकिन अनवेवरिंग। पापा जी, मैं आपका और इस परिवार की परंपराओं का बहुत सम्मान करती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी। लेकिन मेरी माई एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। यह मेरी अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी दैट आई कैन नॉट ईजिली डिस्कार्ड। फिर वह अपनी टर्न टू हर मदर इन लॉ। मम्मी जी, मैं यह नॉट लीविंग दिस हाउस। मैं सिर्फ अपने ओनली आस्किंग फॉर 3 hours ऑफ माई डे टू डू समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट। यह मुझे एक विल नॉट मेक मी अ लेसर डॉटर इन लॉ और वाइफ। द टेंशन इन द एयर वॉज डीप। मिस्टर मल्होत्रा एक seemed ready to give a final emphatic no. लेकिन फिर निधि ने spoke the words that would change everything. उसने उन सभी को देखा। उसकी her gaze shifted from her father-in-law to her mother-in-law and finally to her husband. कृपया मेरी खामोशी को कमजोरी न समझें, उसने कहा। उसकी आवाज में एक quiet strength आ गई जो पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं शांत हूँ, लेकिन मैं not weak. इस घर को संभालना मेरी जिम्मेदारी है और मैं विल ऑलवेज चेरिश इट। लेकिन पढ़ाना मेरी पहचान है और मैं उसे भी वांट टू मेक इट। यह सरल शक्तिशाली घोषणा हवा में लटकी रही, अनडिनाइबल एंड ट्रू। ये समीर था जिसने खामोशी तोड़ी। निधि के प्लेस्ड अ रीअश्योरिंग हैंड ऑन हर शोल्डर। पापा, मुझे लगता है कि हमें उसे कोशिश करने देनी चाहिए, उसने कहा। उसने साबित कर दिया है कि वह कैन मैनेज एवरीथिंग परफेक्टली। वह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए नहीं कह रही है, केवल अपने ओनली टू ऐड समथिंग टू हर लाइफ। परिवार ने निधि को देखा, वास्तव में उसे देखा। शायद परिवार उन्होंने सिर्फ शांत लड़की को नहीं देखा, बल्कि एक सॉफ्ट, कॉन्फिडेंट, केपेबल वुमन हू न्यू हर वर्थ। उसकी खामोशी एक was not an emptiness but a preparation. वे समझ गए कि quiet people have the sharpest minds and the strongest convictions. एक लंबे विचारशील पॉज के बाद मिस्टर मल्होत्रा ने स्लोली, रिलक्टेंटली नॉडेड हिज हेड। ये एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट था कि मल्होत्रा के घर में एक न्यू स्ट्रॉन्ग वॉइस हैड फाउंड इट्स प्लेस।